बड़े व्याकुल हो गए। मुनि श्रेष्ठ जी महाराज बहुत प्रकार से श्री राम जी को समझाए। श्री रघुनाथ जी समाज के सहित श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए और उस दिन प्रभु निराजल व्रत किए। धर्मशास्त्र यह कहता है कि पिताजी की मृत्यु का समाचार जब प्राप्त हो, ये कि निराजल व्रत करें। वैसे पिताजी के संस्कार करने का अधिकार बड़े पुत्र को हुआ करता है, परंतु बड़े पुत्र कहीं दूर देश में हो तो उनके अनुपस्थिति में छोटा पुत्र उनका संस्कार कर सकते हैं। पर फिर भी बड़े पुत्र का यह धर्म है कि वह पिंडदान करें। श्री रघुनाथ जी उस दिन निराजल व्रत किए। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने अन्य सभी से कहा कि आप सब व्रत नहीं करिए। व्रत नहीं करेंगे तभी आप लोगों को कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन श्री राम जी में सबकी भक्ति है, इसीलिए श्री राम जी को व्रत करते हुए देख करके सभी ने व्रत किए। मुनिहु कहे जल काहू न लीन्हा। कुछ संतों ने यह कहा कि मुनि कहें और जो लोग जल न लें, ये तो बड़ी अवज्ञा होगी। तो इसका अर्थ ये करना चाहिए कि मुनि ने कहा, मुनि के कहने पर किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। अर्थात मुनि ने ही सबको जल न लेने के लिए कहा, निराजल व्रत करने के लिए कहा। परंतु गुरु श्री वशिष्ठ जी ने श्री भरत को तो राज्य करने के लिए कहा था, तो वहां भी तो अवज्ञा होनी चाहिए थी। वहां तो अवज्ञा नहीं मानी गई है। वस्तुतः गुरु जी महाराज सामान्य धर्म की बात कहते हैं जो नीति संगत है, परंतु प्रजाजन श्री राम प्रेम के कारण विशेष धर्म का पालन करते हैं। श्री राम प्रेम, श्री राम भक्ति विशेष धर्म है और इसके अलावा बाकी सामान्य धर्म में सभी धर्म माने जाते हैं। भोर भये रघुनंदन ही जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन्ह। भोर भय माने प्रातः होने पर, रघुनंदन ही माने श्री रघुनाथ जी को मुनि श्री वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, जो उन्होंने आदेश दिए, प्रभु श्रद्धा भक्ति समेत सो सब सादर किन्ह
प्रभु श्रद्धा और भक्ति के सहित सो सब माने वह सभी सादर माने आदर पूर्वक किए। भोर भये रघुनंदन ही जो मुनि आय सुदिन। प्रातः काल गुरुजी जो भी आज्ञा किए कि हे रघुनंदन, आपके कुल की यह रीति है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा रघुनंदन। श्री रघुनाथ जी के कार्य से वंश को आनंद प्राप्त हुआ, पूर्वजों को आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि श्री रघुनाथ जी रघुनंदन हैं, रघुवंशियों को आनंदित करने वाले हैं। प्रभु सत्कर्म श्रद्धा और भक्ति के सहित किए। श्री राम जी प्रभु हैं, यदि वे कर्म न करें तो उनको कोई दोष नहीं लगने वाला है, क्योंकि वे समर्थ हैं, सक्षम हैं। परंतु श्री राम जी जो कर्म करते हैं वह लोक शिक्षार्थ। भगवान कर्म करते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि भगवान जब मानव रूप में अवतरित होते हैं और उस समय में यदि प्रमाद करेंगे, अर्थात जिस कर्म का जो समय है उस समय से उस कर्म को नहीं करेंगे तो लोगों में प्रमाद व्याप्त हो जाएगा। लोगों के मन में ये भावना हो जाएगी, जब भगवान नहीं किए, जिनको लोगों ने भगवान कहा वह नहीं किए तो हम क्यों करें। और इससे लोगों में गलत संदेश चला जाएगा। इसलिए भगवान अवतार लेने के बाद सभी कर्म बड़ी सावधानी से करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में बड़े लोगों को आदर्श मान करके वह जो कर्म करते हैं उसी कर्म पर लोग चलना चाहते हैं। महाजनो ये न गता सपंथ यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए भगवान सत्कर्म करते हैं। श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन्ह। सत्कर्म करने में श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। ये प्रमाण है। श्रद्धा से सत्कर्म करें, भक्ति पूर्वक सत्कर्म करें। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि इंगुदी और बैर फल, इंगुदी फल और बैर फल से पिंड बना करके श्री रघुनाथ जी पिताजी को अर्पित किए, यह कहते हुए कि पिताजी इस समय में हम इन्हीं फलों को आहार रूप में ग्रहण करते हैं।
और धर्मशास्त्र ये कहता है कि मनुष्य जो खाता हो वह अपने देवताओं को अर्पित करें, इसलिए आप स्वीकार करें। ध्यान दीजिएगा, मंत्र द्वारा अर्पित किए गए भोग्य पदार्थ देवी देवताओं को प्राप्त होता है। श्राद्ध कर्म में मंत्र द्वारा दिए गए पिंड उस आत्मा को प्राप्त होता है, उस जीव को प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में ऐसा स्पष्ट वर्णन है, विष्णु पुराण में ऐसा स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब जो समय दिए थे उस समय पर नहीं वापस आए। कब? जब स्यमंतक मणि की खोज में गए थे और उस कंदरा में प्रवेश करते हुए प्रभु ने ये कहा कि हम इतने दिन में वापस आ जाएंगे, परंतु वापस नहीं आए, क्योंकि वहां तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, 28 दिन अखंड रूप से लगातार। तो जो लोग साथ में श्री कृष्ण के गए थे वे वापस आ गए और लोगों ने कहा श्री कृष्ण अमुक कंदरा में गए और उनका कुछ पता नहीं चला, इतना जो समय उन्होंने दिया था वो समय पूरा हो चुका पर वापस नहीं आए। तो श्रीमद् भागवत जी के अनुसार तो लोगों ने आराधना पूजा पाठ करना शुरू किया है, लेकिन विष्णु पुराण में वर्णन है कि इस तरह से कहने के बाद श्री कृष्ण का श्राद्ध कर्म किया गया और श्री कृष्ण को पिंड दिया गया। तो जो पिंड उनको दिया गया वह पिंड उस गुफे में श्री कृष्ण को प्राप्त हो रहा था। जिस प्रकार से सही सही पता लिखे जाने पर वह पत्र, वह मनी आर्डर उस स्थान तक पहुंच जाता है, उस गांव में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, पर ठीक से पता एड्रेस लिखा होना चाहिए। वैसे ही ठीक से सत्कर्म करने पर, ठीक से श्राद्ध क्रिया करने पर मंत्र द्वारा दिए गए पिंड उस मृत आत्मा को प्राप्त होता है। श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर किन्ह, करि पेतु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पा तक तम तरनी। करि पेतु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पा तक तम तरनी। वेद जसि बरनी पितु क्रिया करी पुनीत भे। वेद में जैसा वर्णन है, वेदोक्त रीति से गुरु श्री वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में उनके कहने पर श्री रघुनाथ जी ने पितु क्रिया संपादित किए, प्रभु पितु क्रिया किए और पितु क्रिया करके पुनीत भे माने पावन हो गए। कौन पावन हुए? कहा पातक तम तरनी, जो पाप रूपी तम माने अंधकार को समाप्त करने के लिए, तरनी माने सूर्य के समान हैं। ध्यान दीजिएगा, मृत शौच, परिवार में जब किसी सदस्य का स्वर्गवास होता है तो पूरे परिवार को सूतक लग जाता है और विशेष रूप से 10 दिन के लिए वह छूतक होता है।
शास्त्र में व्यवस्था भी बताई गई है किसके लिए कितने दिन का छूतक मान्य है। श्री रघुनाथ जी वेदोक्त रीति से पिताजी की क्रिया किए, जैसा गुरु जी ने कहा वैसा किए और करके पावन हो गए। तो क्या रघुनाथ जी अपावन हो गए थे? गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। फिर रघुनाथ जी कभी अपावन होते ही नहीं, रघुनाथ जी में कभी पाप लगता ही नहीं। श्री रघुनाथ जी लोक मर्यादा को बनाए रखने के लिए, लोक रीति को बनाए रखने के लिए सत्कर्म किए, श्राद्ध क्रिया किए। जिस प्रकार से अंधकार सूर्य को छू नहीं सकता, वैसे ही रघुनाथ जी को कोई पाप, कोई दोष, कोई छूतक छू नहीं सकता। पाप तम है और श्री राम जी सूर्य हैं, और सूर्य का ये प्रताप है कि उसके उदय होने से अंधकार का अंत हो जाता है। वे भानु बिनु श्रम तम नासा, वे भानु बिनु श्रम तम नासा, तेज प्रकाशा। वे भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। पवित्र हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री रघुनाथ जी के ईश्वरत्व को भी श्री रघुनाथ जी मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, इसलिए मनुष्योचित कर्म करते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि श्री राम जी में दोष आ गया था, उनको पाप लग गया था। अभी आपने थोड़ी देर पहले का श्लोक सुना है गीता जी का, और वह श्लोक है 3 अध्याय के 21वां श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना, यद यदाचरति श्रेष्ठस तत्तदेवे तरो जनः, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। यदि भगवान सत्कर्म नहीं करें तो मनुष्यों में प्रमाद व्याप्त हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि लोग बड़े लोगों का चरित्र देखते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं जासु नाम पावक यग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जासु नाम पावक यग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जासु नाम पावक अघतूला, जासु नाम पावक अघतूला, जिनका नाम आग रूपी तूल को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए पावक है। पावक माने अग्नि है। जिनके नाम को सुमिरत माने स्मरण करने से समस्त सुंदर मंगल प्राप्त होता है। जासु नाम पावक अघ तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जिनका नाम, जो स्वयं पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य हैं, जिनका नाम पाप रूपी रुई को जलाने के लिए अग्नि है,
और जिनका स्मरण समस्त सुंदर मंगलों को संपादित करने वाला है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, तेसिय राम कहे ओ कामारी। जासु नाम पावक अगतूला, बारक राम कहत जग जेऊ। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। जाकर नाम मरत मुखावा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। नाम पाप रूपी रुई को जलाने के लिए अग्नि है। चाहे रुई का जितना बड़ा ढेर हो, पर अग्नि की एक चिंगारी उसको जलाने के लिए पर्याप्त है। वैसे ही चाहे जितना बड़ा पाप हो, लेकिन उसको समाप्त करने के लिए नाम सक्षम है, सबल है। सुमिरत सकल सुमंगल मूला। स्मरण करिए, सुंदर मंगल प्राप्त होता है। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवा हन सुर सरी जस। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत यस, तीरथ आवाहन सुर सरी जस। शुद्ध स्वभयउ साधु सम्मत अस। सो शुद्ध भयउ, वे शुद्ध हो गए। कौन? जो स्वयं पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य हैं, जिनका नाम पाप रूपी रुई को जलाने के लिए अग्नि है, वे शुद्ध हो गए। अस साधु सम्मत, ऐसा साधु सम्मत है। कैसा? वे प्रभु शुद्ध हुए हैं पिताजी की क्रिया करके, अर्थात पिता मृत्यु का जो छूतक लगा था उससे मुक्त हो गए हैं। ऐसा साधु सम्मत है। कैसा? साधु का ऐसा मत है कि जैसे सुरसरी में तीर्थ आवाहन, जैसे श्री गंगा जी में स्नान करते समय में तीर्थों के आवाहन करने से यह कहते हो कि गंगा जी का जल शुद्ध हो गया, वैसे ही समझो कि श्री राम जी सत्कर्म करके पितु क्रिया करके शुद्ध हो गए। कर्म श्री राम जी गंगा जी के स्थान में हैं, और श्री राम जी जो कर्म किए हैं वह तीर्थ आवाहन के स्थान में है। ध्यान दीजिएगा, जैसे नल पर कल पर नहाते समय में, जैसे नल पर कल पर नहाते हुए तीर्थों का आवाहन करते हैं, तालाब में नहा रहे हैं, कुआं के जल से नहा रहे हैं,
हैंड पाइप पर नहा रहे हैं, नल में नहा रहे हैं, तो हाथ में जल लेते हैं और जल लेकर के तीर्थों का आवाहन करते हैं और तीर्थों के आवाहन करके उस जल को उस जल में मिला लेते हैं। यह मानते हैं कि अब सब तीर्थ इसमें आ गए और फिर स्नान करते हैं कि अब हम पवित्र हो गए। तो जैसे तालाब के जल में, कुएं के जल में, नल के जल में तीर्थों के आवाहन करके, हाथ में जल लेकर के तीर्थों के आवाहन करके उसमें मिला देते हैं, फिर स्नान करते हैं और यह सोचते हैं कि इसमें सभी तीर्थों का आवाहन हो गया। उसी अभ्यास से, उसी आदत से गंगा जी में नहाने गए, श्री सरयू जी में नहाने गए तो हाथ में जल लिए और तीर्थों का आवाहन कर दिए। रोज का अभ्यास था, सभी तीर्थों का आवाहन किया, आप भी आइए, आप भी आइए, सबको बुलाया। तो जो नल वाला जल था, तालाब वाला जल था, वह तो पावन हुआ, ये ठीक है, लेकिन गंगा जी का जल तो स्वतः पावन है। तो बल्कि ये हुआ कि गंगा जी में स्नान करते समय में तीर्थों के आवाहन करने पर वे तीर्थ स्वयं पावन हो गए, वह तीर्थ स्वयं पावन हो गए। उसी प्रकार से श्री रघुनाथ जी के सत्कर्म करने से, पितु क्रिया करने से वह कर्म स्वयं पावन हो गए, न कि श्री राम जी पावन हुए। भाई गंगा जी स्वयं पावन है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुकरनि हरनि सब सूला, स्वतः परम पावन है। तो वहां आने से सभी तीर्थ, जो भी तीर्थ आवाहन किए गए वे पावन हो जाते हैं। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के कर्म करने पर कर्म पावन हो गए। जिस प्रकार से नाल कल तालाब के जल को तीर्थ के आवाहन करने से पवित्र हो जाता है, अर्थात नल कल तालाब के जल को आवाहन करने से पवित्र कर देते हैं तीर्थ, तीर्थों के आवाहन करने से वह जल पवित्र हो जाता है, वैसे ही कर्म औरों को पवित्र करता है। हम आप मनुष्य जब कर्म करते हैं तो हमें पवित्र करता है, पर श्री राम जी जब कर्म करते हैं तो कर्म स्वयं पावन हो जाता है। गोस्वामी जी ने बालकांड में कहा, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे हो नहीं था भय सगुन एक बार। औरों के लिए सगुन हो तो उनको अवश्य लाभ होगा, लेकिन श्री राम जी के लिए सगुन स्वयं अपने आप को सत्य होने के लिए दिखाई दिए। जनु सब साचे हो नहीं था भय सगुन एक बार। शुद्ध सुभयऊ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरि जस। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 नाम गोस्वामी जी लिए हैं, सूर्य, अग्नि और गंगा जी, और ये तीनों श्री राम जी से उत्पन्न हुए हैं, श्री राम जी से पावनता की शक्ति पाए हैं। नयन दिवाकर, कच घनमाला, नेत्र से सूर्य हुए हैं। आनन अनल, मुख से अग्नि हुए हैं। आनन अनल अम्बुपति जीहा, और चरण से गंगा जी प्रकट हुई हैं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। प्रगट भई शिव शीस धरी। तो ये तीनों रघुनाथ जी से उत्पन्न हुए, तीनों श्री राम जी से ही शक्ति पाए। आगे सुनिए। शुद्ध भये दुई
बासर बीते, बोले गुरु सन राम पीरेते, सुध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम पीरेते। शुद्ध भये दुई बासर बीते, शुद्ध होने पर दुई बासर बीते माना 2 दिन और बीते। तो पीरीते राम गुरु सन बोले, पीरीते माने प्यारे श्री राम जी गुरु श्री वशिष्ठ जी से बोले, सुध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम पीरीते, शुद्ध भये दुई बासर बीते। गोस्वामी जी महाराज सभी के मत को रखते हुए यह उन्होंने कहा कि शुद्ध होने पर 2 दिन और बीते। अब कितने दिन में शुद्ध हुए, ये सबके अपने अपने मत रखने के लिए गोस्वामी जी अवसर दिए, मौका दिए। शुद्ध भये दुई बासर बीते, 2 दिन और बीते शुद्ध होने के बाद। मानस जी कथा के अनुसार तो दूसरे दिन ही शुद्ध हो गए, 2 दिन में शुद्ध हो गए, 2 दिन और बीते तो 4 दिन हुए, और गुरु जी के कहने पर 4 दिन और रहने का मौका प्राप्त हुआ। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिनचारी। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिनचारी। तो जब आगे मौका मिला है तो 4 दिन और रहने को मौका मिला। शुद्ध भये दुई बासर बीते, स्मृति आदि में वर्णन है, ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं, वहीं शूद्र को 1 महीना लगता है शुद्ध होने में, और सन्यास आश्रम वालों को उसी दिन शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए सन्यास आश्रम वालों में बाबा जो बन जाते, वहां पर यदि कोई संत का शरीर छूटता है, उनका जब स्वर्गवास होता है, वैकुंठवास होता है, साकेतवास होता है, तो वहां पर उनका चाहे जो संस्कार करते हो, जल प्रवाह संस्कार, चाहे अग्नि संस्कार, जो भी करते उसके बाद फिर उसी दिन शुद्ध हो गए। उसी दिन वे स्नान आदि करके आए, शंख जल से अभिसिंचित किए, शुद्ध हो गए। पर गृहस्थ आश्रम में एक व्यवस्था बताई गई है, संन्यास आश्रम में शुद्धता जल्दी हो जाती उसी दिन। पीरीते राम, पीरीते का मतलब प्रेम से, पीरीते का मतलब प्यारे राम, प्यारे श्री राम जी गुरु जी से बोले। क्या कहा प्रभु ने? नाथ लोग सब निपट दुखारे, कंद मूल फल अम्बु आहारी। नाथ लोग निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। हे नाथ, सब लोग निपट दुखारी, सब लोग निपट माने अतिशय दुखी हैं, निपट माने अत्यंत अतिशय दुखी हैं।
कंद मूल फल अम्बु आहारी। सब लोग कंद मूल फल, अम्बु माने जल, कंद मूल फल और जल का आहार कर रहे हैं। अर्थात चित्रकूट वन प्रदेश में सब लोग कंद मूल फल जल खा के रह रहे हैं, इसलिए बड़े दुखी हैं सब। श्री रघुनाथ जी प्रजा वत्सल हैं। श्री रघुनाथ जी सोचते हैं कि मुझे तो वन में ही रहना है, लेकिन इन सब को व्यर्थ में कलेश सहना पड़ रहा है। गुरुजी जान रहे हैं कि मुझे वन में रहना है, तो गुरुजी को चाहिए कि इन सब को लेकर के श्री अयोध्या जी चले जाते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रजा के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ विषेखी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। सानुज, सानुज माने भाई के सहित, भरत, सचिव माने मंत्री, सब माता माने सभी माताएं। इन सब को देख करके मोहि माने मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। देख मोहि पल जिमि जुग जाता, एक एक पल मुझे एक एक युग के समान बीत रहा है। सानुज भरत सचिव सब माता। श्री रघुनाथ जी ने गुरु जी से कहा, क्योंकि गुरु जी पिताजी के स्थान पर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। गुरु जी की आज्ञा सबके ऊपर है। ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव, सानुज माने शत्रुघ्न के सहित भरत, मंत्री, सभी माताएं, इन सब को देख करके मेरा एक एक पल युग के समान जा रहा है, क्योंकि इन सब को वन का कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा है। इन सब को घर में रहना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि मुझे जिस वरदान के अनुसार वन में रहना है, उसके विरुद्ध ये समाज का एकत्र होना है। अर्थात तापस वेश विषेख उदासी, यह वरदान का स्वरूप है, विषेख उदासी, और यहां पर पूरा समाज है। इसलिए मुझे एक एक पल युग के समान जा रहा है। गुरुदेव, सब समेत पुर धारिय पाओ, आपु यहाँ रावति राओ, आपु यहाँ रावति राओ। सब समेत पुर धारिय पाओ। सब समेत पुर धारिय पाऊं, इन सब के सहित पुर पांव धारिये। पुर माने श्री अयोध्यापुर के लिए पधारिये। सब समेत पुर माने अयोध्यापुरी की ओर, धारिये पांव माने प्रस्थान करें, गुरुदेव पधारें।
आप यहाँ अमरावती राऊ, आप सब यहाँ वन में हैं, और राऊ से पिताजी महाराज अमरावती माने स्वर्ग में हैं। अयोध्या जी सूनी पड़ी हैं। आप सब यहाँ वन में हैं, पिताजी स्वर्ग में हैं। अयोध्या जी सूनी पड़ी हैं, उनकी भी देख रेख होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। सब समेत पुरधारी पाऊं। श्री रघुनाथ जी ने गुरु जी से कहा है, क्योंकि केवट ने कहा था, निषाद राजगुह ने कहा था, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। आए विकल वियोग। इसलिए सरकार ने गुरु जी से कहा। वैसे भी गुरु जी प्रधान रूप से हैं सहित समाज तुम्हारा हमारा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। श्री रघुनाथ जी को अयोध्या जी के लिए चिंता है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी को श्री अयोध्या जी बहुत प्रिय हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। आप यहाँ पर हैं, महाराज स्वर्ग में हैं। अयोध्या जी का भी ख्याल तो करें आप गुरुदेव। फिर प्रभु ने कहा, बहुत कहे ओ सब कियऊ ढिठाई। उचित होई तस करिए गोसाई। बहुत कहे ओ सब कियऊ ढिठाई। बहुत कहे ओ सब कियऊ ढिठाई। गुरुदेव, मैंने बहुत कहा, यह मैंने ढिठाई की है। बहुत कहो सब कियऊ ढिठाई, यह सब मैंने ढिठाई की है। हे गोसाई, हे स्वामी, उचित होय तस करिए गोसाई। जैसा उचित हो वैसा आप करें। उचित होय तस करिए गोसाई। गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा के बिना यह मैंने प्रार्थना की है, निवेदन किया है। यह मेरी धृष्टता है। यह श्री रघुनाथ जी का शील गुण है। श्री रघुनाथ जी ने गुरुदेव से कह करके और स्वयं संकुचित हो जाते हैं। प्रभु ने कहा कि उचित हो तस करिए गोसाई। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा आप करिए। तब गुरु जी ने कहा, धर्म से तु करुणा यतन कसन कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुहि दरस देखिलहूँ विश्राम। देखिलहूँ विश्राम। धर्म सेतु करुणायतन कसन कहु असराम। धर्म के लिए सेतुवत, करुणायतन माने करुणा के स्थान,
दया सागर, हे राम अस कस न कहो। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? लोग दुखित दिन दोय दरस, देख लहूं विश्राम। लोग दुखित दिन दोय दरस, लोग दुखी थे, लोग दुखी थे, लेकिन दिन दुई दरस, दुई दिन माने 2 दिन से, दरस देखी, दरस माने आपके स्वरूप को देख करके, विश्राम लहूं, विश्राम प्राप्त किए हैं, विश्राम पाए। श्री राम जी कहते हैं सब दुखी हैं, नाथ लोग सब निपट दुखारी, और गुरुदेव कहते हैं कि सब सुखी हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि श्री रघुनाथ जी शरीर के दुख सुख को देख रहे हैं, और गुरु श्री वशिष्ठ जी मन के दुख सुख को देख रहे हैं। और शरीर के दुख सुख से ज्यादा कहीं शक्तिशाली होता है मन के दुख सुख। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि बल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधि नीका। जो श्री भरतलाल जी ने कहा है, यह मन और शरीर को ध्यान में रखते हुए कहा है। शरीर को ध्यान में रखते हुए कहा है कि स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, और मन को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये रजाई कोटि विधि नीका। तो मन का दुख सुख शरीर के दुख सुख से बड़ा माना जाता है। शारीरिक सुख है लेकिन मानसिक दुख है तो वह सुख उनको सुखी नहीं कर सकता। मन यदि प्रसन्न है, शारीरिक यदि दुख भी है, तो वह दुख उसे दुखी नहीं कर सकता। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूं विश्राम। 2 दिन से देख करके सब विश्राम पा रहे रघुनंदन। राम बचन सुनी सभय समाजु, जनु जल निधि मह बिकल जहाजु। धर्म सेतु करुणायतन। धर्म सेतु कहने का मतलब यह है कि सेतु बन जाने के बाद सब लोग उस पुल के माध्यम से, पुल के सहारे से नदी पार करते हैं। पुल बनने पर सब लोग उस पुल से पार होते हैं। वैसे ही बड़े महापुरुषों के धर्माचरण करने से उसी धर्माचरण को और सब लोग श्री राम जी के धर्म मार्ग पर चलने पर सब लोग धर्म मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए रघुनाथ जी को कहा है रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम जी मूर्तिमान धर्म है। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं धर्म सेतु करुणायतन। आप धर्म के पुल हैं, धर्म की रक्षा के लिए पुल हैं। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। करुणा के स्थान, दया के स्थान हैं आप। सबके प्रति आपकी दया है। आप पिताजी के वचन पालन करने में
तत्पर हैं, इसलिए कहा धर्म सेतु। और आप प्रजाजनों के दुख से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए कहा करुणायतन। प्रजाजनों को सुखी करना चाहते इसलिए कहा करुणायतन। और पिताजी की आज्ञा को पालन करना आप चाहते हैं, इसलिए कहा धर्म सेतु। ये लोग यहां रहने से दुखी नहीं हैं, बल्कि यहां आने से 2 दिन से इन सबको विश्राम प्राप्त हुआ है। राम वचन सुनि सभय समाजो, जनु जल निधि मह बिकल जहाजु। राम वचन सुनि सभय समाजु। श्री राम जी के वचन सुनकर के समाज सभय हो गया। श्री राम जी के वचन सुन करके समाज भयभीत हो गया। क्यों भयभीत हुआ? इसलिए कि रघुनाथ जी तो चाहते कि सब तुरंत चले जाएं, इसीलिए। जनु जल निधि मह बिकल जहाजु। जनु मानो जलनिधि मह, जलनिधि माने सागर में जहाज विकल हो गया हो। जनु जल निधि मह बिकल जहाजु। राम बचन सुनि सभय समाजु। मानो सागर में जहाज विकल हो। वियोग ही सागर है, वियोग ही सागर है, नगरवासी ही जहाज के स्थान में है। वियोग रूपी सागर में नगरवासी रूपी जहाज विकल हो गए। क्या करें? श्री राम जी से वियोग होने के कारण ही दुखी थे, और श्री राम जी का संयोग हो इसलिए चित्रकूट में आए। लेकिन श्री राम जी कहते आप सब घर चले जाइए, अब क्या करें? सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। सुमंगल मूला गुरु गिरा सुनिए। सुंदर मंगल के मूल गुरुदेव की वाणी सुन करके सब प्रसन्न हो गए। क्यों? कहा भयउ मनहु मारुत अनुकूला। मनहु मारुत अनुकूला भयउ। मनहु मानो पवन अनुकूल हो गया है। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला। गुरु जी ने कहा 2 दिन से इन सबको विश्राम मिल रहा है, इसका मतलब 2 दिन और रहेंगे। तो रहने की बात गुरु जी के वचनों में स्पष्ट है, रहने के लिए गुरु जी के शब्दों में स्पष्ट संकेत है। इसीलिए मानो उस डूबते हुए जहाज को, विकल जहाज को हवा अनुकूल मिल गई है। फिर तो पावनी पैती हूँ काल नहाही, जो बिलो की आग ओघ न साही। पावनी पायती हूँ काल नहाही, जो बिलो की आग ओघ न साही।
पावन पयते हूँ काल नहाही। पावन पय, पावनी माने पवित्र पयोस्वनी नदी में, मंदाकिनी गंगा में तिहु काल माने तीनों काल स्नान करते हैं। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल। पावन पय तिहु काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ नसाही। जो बिलो की अघ ओघ नसाही। जिस श्री पयोस्वनी मंदाकिनी को दर्शन करने से, जिन श्री पयोस्वनी श्री मंदाकिनी को दर्शन करने से अघ ओघ, अघ माने पाप, ओघ माने समूह, पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। जो बिलो की अघ ओघ नसाही। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, मंदाकिनी मज्जन तिहु काला। राम दरस मुद मंगल माला। तो पावन पय तिहु काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ नसाही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करे करी। मंगल मूरति लोचन भरी भरी। मंगल मूर्ति श्री राघवेंद्र को हरसी दंडवत करी करी, लोचन भारी भारी नी रखाई। ये प्रेम की विशेषता है। अब निसंकोच होकर के मंगल मूर्ति श्री राघव को हरसी माने खुश होकर के बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए, दंडवत करी करी, लोचन भारी भारी नी रखही। लोचन भारी भारी माने नेत्र भर भर के, निरखही माने अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करी करी। अब कोई संकोच नहीं, वन प्रदेश है। राजमहल में तो संकोच भी होता था जाने में, पर यहाँ जब जी चाहे जाकर के श्री रघुनाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और नेत्र भर भर करके दर्शन करते हैं। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं रगारी। राम सल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। राम सल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल दुख नाही। सब भ्रमण करते हैं। राम शैल वन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। जहाँ सभी प्रकार के सुख ही सुख है, दुख का कोई दुख नहीं, सकल दुख नाही, कोई दुख नहीं है। सब लोग आनंदित होकर के चित्रकूट के वन के उस सौंदर्य को अवलोकन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, श्री रघुनाथ जी को दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं।
प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।